Good morning, good afternoon, and good evening. Students, today I am going to start new chapter number 13, sound. In this chapter, we are going to study about how sound is produced, how we can able to listen the sound, how it is moved from one place to other, what is its speed, and all these things. Okay, so we are going to seeking the answer of such questions. We hear sounds from various sources like moving vehicles, television, music system, machines, musical instruments, and so on. Okay, sound is a form of energy. You will have the question, suppose, what is sound? Sound is a form of energy. Some students will ask, how it is form of energy? Actually, what is meant by energy? Energy means something which is vibrating molecules, you know. एनर्जी क्या होता है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ साइंस? ये ऐसा फॉर्म होता है जो एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल में अपनी खुद की एनर्जी देता है. दिस इज एनर्जी एंड it is form of energy like heat, light. Okay, sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our eyes. क्या है? एक एनर्जी है जो हमें सुनने को मिलता है. हमें सुनने से हमें वो फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है. यू नो, वी टॉक एंड कम्युनिकेट विथ अदर्स बाय प्रोड्यूसिंग साउंड. Suppose I want to check whether you understood or not whatever the concept I have taught you. So I used to do, I'm asking you questions, you know, and you when I'll come to know whether you have understood or not, कैसे पता चलेगा मुझे? If you will reply me in a positive way, if you will give to able to give me answer, means you understood. But what happened? This is question answer is also, ये भी क्या है? It is in the form of sound. हमें sound से energy से ये पता चल रहा है. When we talk about sound, so many questions come to our mind. Like how is sound produced? Of course आएगा ना, हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड. हाउ डू वी हियर साउंड? हम कैसे सुन पाते हैं? वाई आर सम साउंड्स, कुछ साउंड लाउड है, कुछ साउंड उतने लाउड नहीं होते हैं. हाउ डज साउंड ट्रैवल? साउंड को ट्रैवल तो करना पड़ेगा. दैट्स वाई अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो. सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ जूम मीटिंग का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ. जब व्हेन आई एम कंडक्टिंग जूम मीटिंग, तो ऑफकोर्स साउंड तो ट्रैवल कर ही रहा है, तभी तो आप लोगों को वो सुनने को मिल रहा है. इफ़ योर मदर इज़ कम्युनिकेट विथ यू, योर फादर, एनी वन कम्युनिकेट विथ यू, हमें कैसे पता चल रहा है? बिकॉज साउंड ट्रैवल करता है, यू नो. सो हमें सुनने को मिल रहा है. This is vibration. So a vibration is a rapid back and forth movement of a baby about its mean position, of a body about its mean position. So क्या है? When you place your palm on the speaker of a music system, जैसे हम मोबाइल में लिया है, म्यूज़िक सिस्टम लिया है जहाँ से साउंड आ रहा है, वहाँ पे हमने हमारा पाम रख दिया, तो क्या होगा? यू फील सम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. कुछ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हमें सेंस करने को मिलेगी. मीन्स साउंड ट्रैवल कर रहा है. अ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बेसिकली फंडामेंटली इट इज़ अ वाइब्रेशन. इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन. व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, गिटार का जो स्ट्रिंग है उसे हमने ऐसे प्लग किया, तो क्या होगा? यू नोटिस दैट द स्ट्रिंग स्टार्ट्स मूविंग बैक एंड फोर्थ रैपिडली मेकिंग अ साउंड. जैसे हमें उसे प्लग किया है तो क्या होगा? पीछे जाएगा, आगे जाएगा, एंड रैपिडली इट हैपन्स ड्यू टू दिस वाइब्रेशन क्रिएट. मीन्स जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ जो फंडामेंटल है उसका वाइब्रेशन का, यू विल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिटार. गिटार से वाइब्रेशन यू विल कम टू नो. When you place your palm on the speaker of a music system, तो उससे भी बैक और फोर्थ मूवमेंट यू कैन एक्सपीरियंस. अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. When we talk about sound, so many questions come to our mind, like
साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब तक हमने क्या देखा, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, ठीक है। वो एग्जाम्पल मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, विद द हेल्प ऑफ गिटार, जैसे हमने म्यूजिक सिस्टम पे if we keep my palm, so you will able to understand how sound is produced and travel. Every source of sound is a vibration body. Vibration होता है, यहाँ पे vibration हो रहा है and sound produce हो रहा है, then travel हो रहा है. In other words, every sound producing object is a vibrating body. ये हमारा voice box भी है, that is also vibrating body. When vibrations are stopped, vibrations stop हो जाएंगे, the sound is produced by vibrations made by a vibrating body. Now we will discuss about the tuning fork. That picture also I have displayed over here. A tuning fork is a U-shaped single steel piece with a handle. The two arms of the tuning fork are called prongs and the handle is called stem. It is convenient source of producing sound vibrations in a laboratory. If you want to understand and if I want to elaborate कि वाइब्रेशन के थ्रू कैसे साउंड हो रहा है, आई गिव यू सिंपल दैट टास्क यू कैन डू एट होम. हमें क्या लेना है, स्टील का प्लेट होता है, जैसे जो मदर इज सर्विंग यू ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच इन दैट प्लेट, वो लेके आपको हाथ नहीं लगाना है, उसको ऐसे पुट करना है, जैसे है ना टेबल पे रख दिया, कैसे उसको वर्टिकली पुट करो एंड देन तो आपको क्या करना है, वी हैव टू मेक द नॉइज. हमें उसको ऐसे जस्ट इफ वी विल पुट आवर हैंड थोड़ा सा, तो यू विल एक्सपीरियंस दैट वाइब्रेशन एंड इफ लेबोरेटरी वी कैन डू इट, वी कैन एक्सपीरियंस इट विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूनिंग फोर्क. नाउ दिस एक्टिविटी I have given here, make two small holes. से क्या करना है, the activity is given on your screen and you can do it, very easy activity है, you can do it at your home. How sound travel. अब मैंने क्या बोला था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड वाइब्रेशन के साथ साउंड प्रोड्यूस होता है. वो एनर्जी दूसरे एनर्जी, जो मैं एनर्जी दे रही हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग, आई एम गिविंग एनर्जी, मैंने मॉलिक्यूल्स को मैंने एनर्जी दी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी देके वो ट्रैवल करता है. द वाइब्रेटिंग बॉडी और ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हो गया. द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफर्स दिस एनर्जी टू द एयर मॉलिक्यूल को मैंने दे दिया वो एनर्जी क्लोज टू इट, जैसे मेरे पास है. यू हैव टू कोरिलेट इट विथ एवरीवन, है ना, दिस इज रिलेवेंट टू एवरीवन. आई एम जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल विथ टॉकिंग यू. दिस एयर मॉलिक्यूल्स, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो भी वाइब्रेटिंग, क्यों, बिकॉज दे आर गेटिंग एनर्जी, उनको एनर्जी मिल गई, वो वाइब्रेट होते हैं और उनका नेबर का जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा उसको वो दे देंगे, वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ विद द सेम फ्रीक्वेंसी. These vibrating air molecules pass on their vibrations to the next air molecule. और जैसे if I am talking here, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, and if it has the, उसका जो क्या रहेगा लाउडनेस है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जैसे 1 मीटर 2 मीटर, जो डिस्टेंस as far as distance will increase, the loudness of sound is decreases. This process goes on and ultimately all the air molecules around the sound producing body start vibrating back and forth. वो ट्रैवल ऐसे ही होगा, कंटिन्यूसली होगा, बट जो मैंने एनर्जी दी थी वो एनर्जी एज फार एज डिस्टेंस विल इंक्रीज, दैट एनर्जी इज गोइंग डिक्रीज, दैट इज वाई लाउडनेस यहाँ पे ज़्यादा, एंड जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वहाँ पे लाउडनेस कम हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड. व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल फॉल ऑन द ईयर ड्रम, वो वाइब्रेटिंग वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ईयर पे फॉल होंगे, है ना, ईयर ड्रम पे फॉल होंगे. वी फील दिस वाइब्रेशंस एज साउंड. जैसे मैं बोल रही हूँ, कोई और सुन रहा है, तो क्या हुआ, मैंने बोला, एयर मॉलिक्यूल ने वो एनर्जी ले ली, एक से दूसरे से गई, वो एनर्जी कहाँ तक पहुँची है, वो एनर्जी तो मूव होती रहेगी एयर में. जैसे इन बिटवीन कोई पर्सन है, उसके ईयर ड्रम पे वो पड़ गया तो उसको वो साउंड सुनाई दिया. आई होप यू अंडरस्टूड. ये ट्रैवलेंस है एज वेल एज सुनने का भी प्रोसेस है. नाउ ये जो ट्रैवलिंग हो रहा है, दैट ट्रैवलिंग नीड्स मीडियम टू ट्रैवल. ये जो ट्रैवल हो रहा है साउंड का, उसके लिए मीडियम चाहिए. जैसे मैं बोल रही हूँ, राइट नाउ आई एम टॉकिंग, तो एयर इज द मीडियम, you know students. So the substance or matter through which sound is transmitted
इज कॉल्ड अ मीडियम. जिसके थ्रू जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग इट मीडियम. द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जैसे एयर का है अभी जो मीडियम है दैट इज गैसियस मीडियम. जैसे हम वाटर में रहेंगे, वाटर में हम कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट हैज़ द मीडियम वाटर. एंड सॉलिड जैसे सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे बेंच पे आई हैव स्ट्राइक्ड, यू नो, सो आवाज़ तो आई, यू नो. सो दिस आर द मीडियम ऑफ साउंड्स. द साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर एंड फाइनली रीचेस आवर ईयर, जो सुन रहा है. जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, जो सुन रहा है वो लिसनर हुआ. सो साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम इट्स सोर्स टू द लिसनर. ओके, सो फॉर दिस यू विल हैव द एक्टिविटी. जैसे मैंने स्ट्राइक करके बेंच का दिखाया, ये अलार्म क्लॉक का है. यू कैन डू इट एट होम टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स. जो मैंने दिखाया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दिस एक्टिविटी ऑल्सो. So sound travels through solids, liquids and gases. साउंड सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है, एयर में भी कर सकता है. डेफिनेटली इट्स frequency is different in different medium because the molecules present in sound, liquid and air are different. सॉलिड में कैसे रहेगा? सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे के पास रहते हैं, बिल्कुल सटे हुए एक दूसरे से. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सॉलिड्स. लिक्विड में क्या है? दे आर नॉट वेरी नियरली, नॉट वेरी क्लोजली कनेक्टेड. उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है. एंड एयर में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, एयर में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है. एक मॉलिक्यूल यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, इट हैज़ द लॉन्ग डिस्टेंस इन एयर. लिक्विड में इट हैज़ द मीडियम डिस्टेंस. एंड सॉलिड में दे आर क्लोजेस्ट, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. एंड दैट्स वाई इट हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. सॉलिड वो कैसे होते हैं? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है. सपोज आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ, मैंने बेंच का एग्जाम्पल ले लिया, ब्लैक बोर्ड का एग्जाम्पल ले लिया, तो इट हैज़ अ शेप. क्यों? बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली जस्ट अटैच टू इच अदर. गेट इट माई पॉइंट? सो डेफिनेटली साउंड को ट्रैवल करने में 3 डिफरेंट मीडियम हैज़ द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट स्पीड. So we cannot hear any sound cannot travel in vacuum. वैक्यूम अगर रहेगा, वैक्यूम यू नो वैक्यूम क्या है? जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एयर नहीं है, गैसेस नहीं है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड नहीं है, बिल्कुल. सो उसमें क्या होगा? उसमें साउंड ट्रैवल नहीं करता है. साउंड कैन ट्रैवल ओनली, ये जो 3 मीडियम्स है उसमें साउंड ट्रैवल कर सकता है थ्रू. ओके, the astronauts talk with each other through radio sets. Okay, this is because radio waves can travel in vacuum. Radio waves can travel in vacuum, but sound cannot travel in vacuum. So now we will talk about the speed of sound. Speed of sound is different, okay, in different medium. Sound travels with different speeds in different media. The speed with which sound waves travel depends on the nature and density of the medium. As I have discussed कि डेंसिटी मीन्स क्या है? सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजेस्ट. लिक्विड का कम है, एयर का उससे भी कम है. तो डिपेंड ऑन इट. स्पीड ऑफ द साउंड चेंजेस विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. ये मीडियम का हो गया. बट स्पीड ऑफ साउंड इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी. टेम्परेचर एज यू नो कितना हीट रहेगा वहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कितना है, एयर का प्रेशर कितना है, हाउ मच एयर हैज़ applied the pressure, that is atmospheric pressure. And the last one is the humidity, means water vapors present in the air. So these 3 conditions are also important for the speed of sound. So we use the word approximately with the speed of sound. Sound travels the fastest in the solid. Solid में fastest sound travel करेगा. जैसे एग्जाम्पल दिया है, स्टील में इसका है 5960 मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में स्टील में 5960 मीटर वो क्या करेगा? इट विल ट्रैवल. स्लोअर इन लिक्विड्स, सॉलिड से स्लोअर इन लिक्विड. साउंड इन वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड. एट द रूम टेम्परेचर एक्चुअली इट इज़ गिवन. स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन. गैसेस में कितना है? गैसेस में आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एयर,
हाइड्रोजन, ये सब है, इनका रूम टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंट है, एयर का डिफरेंट है, हाइड्रोजन का डिफरेंट है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका जो मॉलिक्यूल का बाउंडेशन है, उसका फॉर्मेशन है, दैट इज डिफरेंट दैन एयर, दैट इज डिफरेंट दैन हाइड्रोजन। बट गैसेस में सबसे कम स्पीड होता है, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा है, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट स्पीड इन सॉलिड्स। व्हाई दिस इज सो? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज सॉलिड्स में एक मॉलिक्यूल दूसरे पास है तो एनर्जी पास जल्दी जल्दी हो जाती है, लिक्विड में उससे कम एंड गैसेस में उससे भी ज़्यादा कम, बिकॉज गैसेस में तो एक यहाँ मॉलिक्यूल है, एक वहाँ मॉलिक्यूल है। गॉट इट माई पॉइंट? तो उसको पहुँचने के लिए टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। नाउ यू हैव द क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ऑन योर स्क्रीन। आई होप यू विल गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव्स। अब ये हो गया कि साउंड ट्रैवल करता है, सबसे पहले वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो ट्रैवल करता है। अब ये जो ट्रैवलिंग है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव कैसी होती है? ऐसे 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 ऐसे, दिस इज वेव। लाइट इज ऑल्सो मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एज वेल एज पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, एज वेल एज वेव्स के फॉर्म में होता है। ओके, sound travels in the form of waves. Waves are characterized by three basic quantities, जैसे वो उसका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। वेव्स का आई थॉट आई हैव टॉट यू, बट वंस अगेन फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है एंड टाइम पीरियड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम जैसे एक स्ट्रिंग वायर है, फिर यहाँ से यहाँ ए से बी जा रहा है, सो वो बॉब है, हमें वो देखना है। तो वो कैसे है दिया? बॉब मेटल है, देन उसका एक्सट्रीम पोजीशन बी है एंड सी है, मेन पोजीशन ए है। सो द मोशन ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। ए का मेन दिया था, ये बी एंड सी का था, तो बी से सी तक वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। यहाँ से गया फिर यहाँ तक आ गया, दैट इज उसे हम क्या क्या बोलेंगे? वी कॉल्ड इट इज द, इसे हम ऑसिलेशन बोलेंगे। ये एक्सट्रीम, दिस आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस, बीच में मेन पोजीशन है। पेंडुलम यहाँ से यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन से फिर से यहाँ आ गया, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम क्या है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ऑन इधर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहाँ है? जैसे ये बीच वाला मेन है, यहाँ एक्सट्रीम है, यहाँ पे एक्सट्रीम है। पेंडुलम एक तो यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, या फिर यहाँ से यहाँ आ गया, मेन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन में चला गया, हम उसे बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। एंड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ऑसिलेशन का मैंने बताया था कि पेंडुलम का यहाँ से यहाँ फिर यहाँ आ रहा है, दैट इज ऑसिलेशन। सो इसको यहाँ से यहाँ जाने को, फिर से रिटर्न आने को जो टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इट इज डिनोटेड बाय द टी एंड मेजर्ड इन सेकेंड्स। टी में उसको डिनोट करते हैं, मेजर उसे सेकेंड्स में करते हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द बसेस एंड ऐसा हम यूज़ करते हैं ना, कितना फ्रीक्वेंसी है। सो यहाँ पे क्या है? इन दिस टर्म्स द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम। कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए सिंपल पेंडुलम में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में ये वाला ऑसिलेशन, हाउ मेनी ऑसिलेशंस कंप्लीटेड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। दिस हर्ट्ज यूनिट इज गिवन द साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड दिस, उसके नाम से ये हर्ट्ज यूनिट दिया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये हमने क्यों देखा? वाई वी हैव लर्न अबाउट दिस एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, फ्रिक्वेंसी? बिकॉज साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड क्या कर रहा है? वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है? इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट है पिच है, लाउडनेस एंड लास्ट वन इज द क्वालिटी। सो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच ग्रेव, जिसे हम हॉर्स बोलते हैं, साउंड इवन दो द टू साउंड्स हैव द सेम लाउडनेस। जैसे लाउडनेस करेक्ट एक जैसा ही है बट वो अलग अलग आता है। ये ग्रेव कैसे है? जैसे हमारा गला बैठा हुआ है तब आने वाला आवाज़, एंड जैसे मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, ओके,
मेरे नॉर्मल वॉइस में आई एम शाउटिंग, सो वो वाला श्रिल, एंड ये जो ग्रेव क्या है, मेरा गला बैठा हुआ है एंड मैं आवाज़ आई एम ट्राइंग टू प्रोड्यूस दिस साउंड, बट वो अलग अलग आएगा, दैट इज पिच। पिच बोलते हैं इफ़ यू हैव सीन दैट, वो जो लाइव शोज होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, जैसे इंडियन आइडल एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, वो टाइप के जो होते हैं तो वो दे आर टेलिंग आपका पिच ऐसा था, आपका वो ऐसा था, वो वैसा था, तो दिस इज पिच। कि जैसे नॉर्मल जो मेरा नॉइज़ है, वॉइस है, एंड जब मेरा गला बैठा हुआ है, सो दैट इज पिच। द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विथ अ लो फ्रिक्वेंसी इज लो एंड द साउंड इज कॉल्ड ग्रेव और फ्लैट साउंड। जैसे छोटा वाला है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेव और फ्लैट साउंड बोलेंगे, उसका वाइब्रेशन छोटा वाला कम था। Pitch is a characteristics of sound by which you can distinguish a shrill sound from a grave sound even though the two sounds have the same। हम pitch से हमें क्या पता चलता है कि ये grave sound है या कैसे है, shrill sound है, चिल्लाने वाला है या बैठा हुआ है, वो हमें pitch से पता चलता है। The pitch of the sound produced by an object vibrating with a low frequency, low and the sound is called, ओके ये वेव दिया है, वेव का मैंने दिया है, लो फ्रीक्वेंसी है तो कैसे होता है, द पिच ऑफ लो फ्रीक्वेंसी साउंड इज लो, ओके। द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विद अ हाई फ्रीक्वेंसी इज हाई, वाइब्रेशन हाई हो गया तो उसका फ्रीक्वेंसी, बट वेव कैसी छोटी छोटी हो गई एंड वो ज़्यादा हो गया। और उसमें हमने पहले वाले में हमने क्या देखा था, उसका जो वेव है वो वेव हैज़ द विड्थ, उसका विड्थ ज़्यादा है। द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इज श्रिल एज कम्पेयर टू द वॉइस ऑफ अ मैन। यू कैन आइडेंटिफाई छोटे बच्चों का एंड लेडीज़ का कैसे सॉफ्ट वाला वॉइस होता है एंड मेन का कैसे वॉइस होता है, वो अलग होता है, वो यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई बिकॉज चिल्ड्रन एंड वुमेन हैव शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स। इनका वोकल कॉर्ड्स कैसे होता है, चिल्ड्रन का एंड वुमेन का छोटा होता है, मेन का बड़ा होता है। Men have large vocal cords which vibrate with a low frequency to produce low pitch, grave or flat sound. So उनका क्या है, उनका लार्ज वोकल कॉर्ड्स है तो उनका आवाज़ कैसे आता है, उनका फ्रिक्वेंसी कैसा होता है, ऐसा ब्रॉड वाला होता है, तो वो ग्रेव जैसा फ्लैट साउंड आता है। एंड वुमन का एंड चिल्ड्रन का उनका क्या होता है, उनका जो वोकल कॉर्ड्स है वो छोटा होता है, तो इसकी वजह से उनकी आवाज़ अलग सी आती है। The wings of the bee and mosquito vibrate with a high frequency, hence the sound produced by them is shrill and high pitch. You can observe, आप मॉस्किटो का देखो, वो जो कान में जो करते हैं तो उनका साउंड जो प्रोड्यूस है वो श्रिल है, ठीक है। When the skin of the तबला और the strings of a guitar are tight, उनका टाइट है, जैसे स्ट्रिंग टाइट है गिटार का, they give out a sound of higher pitch वाला साउंड दे देंगे क्योंकि टाइट स्ट्रिंग है। then when they are लूज रहेंगे तो वो उतना हायर पिच नहीं देंगे, उतनी बड़ी आवाज़ नहीं देंगे, ठीक है। इन अ फ्लूट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ अ एयर। फ्लूट में क्या होता है, आपने देखा हुआ होगा है ना, फ्लूट में कैसे होता है, जैसे हम फ्लूट ऐसे ये साइड से ले लिया, उसमें कॉलम बनाए हुए हैं, उसमें होल्स बनाए हुए हैं, इसकी वजह से इट हैज़ अ डिफरेंट साउंड, उसमें वाइब्रेशन ही हो रहा है बट एयर का भी है, जैसे थोड़ी थोड़ी जगह के बाद होल बनाए हुए हैं तो इट हैज़ द डिफरेंट साउंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज ऑल्टर्ड बाय क्लोजिंग द होल्स ऑफ अ फ्लूट विच चेंजेस द लेंथ ऑफ द कॉलम एंड वाइब्रेट। और वो जो हम जो उन्होंने होल दिए हुए हैं उसको बंद करके उसका डिफरेंट साउंड आ सकता है। When more holes of the flute are closed, a note of lower pitch is produced. जैसे वो जो कॉलम है वो बंद रहेंगे तो लोअर पिच आएगा। When fewer, जब कम होल्स बंद रहेंगे, the flute are closed. Fewer holes of the flute are closed. A note of higher pitch, ज़्यादा पिच वाली आवाज़ आएगी। Understood, students? I hope understood. Now we will discuss about the loudness. Loudness is a characteristics of a sound by which a loud sound can be distinguished from a faint sound even though both have the same pitch. Same pitch है फिर भी हम loudness उसका कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Loudness of sound is directly proportional to the square of the amplitude. Amplitude से रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये जो उसका ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस है,
एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में, अगेन दैट एक्सट्रीम पोजीशन से वो ओरिजिनल पोजीशन में, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका स्क्वायर, उसका डबल होगा, है ना। सो प्रोड्यूसिंग द साउंड, सपोज इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेस 4 टाइम्स। एम्पलीट्यूड अगर डबल हो गया तो लाउडनेस 4 टाइम्स से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। फैक्टर्स अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड लाइक सरफेस एरिया ऑफ द vibrating body, density of the medium, motion of the medium, etc. Suppose मैं if I'll close the door, right now I'm in class, मैं डोर बंद कर दूंगी तो इको का प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है? बिकॉज साउंड नहीं जा पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है। तो वो जैसे सरफेस से, ये जो सरफेस है या वॉल का सरफेस है, पीछे वाला है, ऊपर वाला, वहाँ से वो जल्दी रिटर्न आ जाएगा। The loudness of sound is measured in a unit called decibel. dB से हम उसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। Now quality. Quality is the characteristics of a sound that enables us to distinguish between two sounds of the same pitch and loudness produced by the two different sources. It depends upon the waveform of the sound. क्वालिटी ऑफ साउंड बोलते हैं कि बहुत अच्छा वॉइस है, किसी किसी का वॉइस बहुत अच्छा होता है, किसी का ठीक ठाक होता है, किसी का थोड़ा नहीं ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? सोर्सेज पे डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड इट्स टोन। हम टोन भी बोलते हैं, किसी किसी का टोन बहुत अच्छा होता है, क्या सुनने में अच्छा लगता है, दैट इज़ द साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी कॉल्ड द बेसिक और फंडामेंटल frequency. Along with it, they produce a mixture of sounds of other frequencies called harmonics. Harmonics, we are talking about the musical instruments. It gives richness of the sound. Sound produced by humans. Now we will this sound produced by humans we will discuss in a next video lecture. Up to this we have discussed about the sound, how it is produced, how it is travel and all that things. I hope students you understood. I hope you have enjoyed this journey also and you came to know lots of new things. So thanks for watching this video lecture. Bye bye, take care.